सुबह 5:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे, शाम 6 बजे, रात 8:45 बजे, रात के 1 बजे। ये एक हल्का सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि इसमें होता क्या है और हो क्या रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं देखता ही नहीं था, मैं देखना पसंद ही नहीं करता। इसमें एक हमारे मित्र आए थे जो फिलहाल अभी, खैर मैं उस तरफ बात नहीं करूँगा, फिर मन उदास हो जाता है। तो आज की डेट में जितने भी बिग बॉस में आए उनमें से मैंने जानता किसी को भी। गलती से मैंने 2 क्लिप देख लिए थोड़े थोड़े चलते चलते। तो एक चीज़ तो पक्का है कि इसके अंदर जो चिल्लाएगा, जो ज़्यादा अपने आर्गुमेंट वगैरह करेगा या बेफालतू की ही चिल्लाएगा, उस पर कैमरे का फोकस होता है। धीरे और तमीज़ से बात करना शायद ही बहुत लोग होंगे जो जानते होंगे, जो इस प्रोग्राम सीरियल में जो आते हैं। मुझे नहीं समझ आता भैया, क्या चिल्लाने से सामने वाले के कानों में कुछ और आवाज़ जाती है, वही जाती होगी ना। अब मैं यहाँ से अगर चिल्ला कर बात करूँगा तो 2 ही बात होगी, या तो आप वॉल्यूम कम कर दोगे या वीडियो को डिसलाइक करके दूसरी तरफ चले जाओगे। यहाँ ये आपके पास ऑप्शन है। बिग बॉस में या प्रैक्टिकली ऑप्शन नहीं होता कि सामने वाले की आवाज़ को मंदा कर दिया जाए, तो उस वजह से आदमी दूसरा भी बहुत तेज तेज चिल्लाता है। ये तो हुई एक बात। इसके अंदर मैंने जो क्लिप देखी उसमें 2-3 बार वो कोई सामने आया था, भाई उसके पास कपड़े ही नहीं है पहनने को। ये जो भी लड़का है इसे कुछ बनियान टी शर्ट गिफ्ट कराई जाए, क्योंकि ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि अगर आपकी फिजिक बहुत अच्छी है ना, बॉडी बिल्डर हो आप, तो हाँ आप शर्टलेस रहते हो तो इट्स ओके कि हाँ पता पड़ता है कि लड़के ने मेहनत करी है। ऐसों को नहीं इस तरह से घूमना चाहिए जिन पे दिख रहा है कि इसने जिम में जाके कुछ किया ही नहीं है। मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए भाई, तेरे से बढ़िया तो अपनी हमारी है, लेकिन हम ऐसे नंगे पुंगे आकर थोड़ी ना बैठ जाते हैं वीडियो में। दूसरा कि यहाँ पर कोई भी किसी भी बात पर बस चिल्ला रहा है। मैं बिग बॉस से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे स्पीकर जो टीवी के हैं उनकी थोड़ी सी इज्जत रखिए। बहुत महंगा खरीदा मैंने अभी कुछ समय पहले, बहुत महंगा है, मतलब मेरी क्षमता से तो बाहर ले लिया मैंने। उतना बड़ा हम बस चलते फिरते जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं उनके अंदर देखते थे, उनमें जो सबसे बड़ा टीवी होता है वो ले लिया मैंने। इसका स्पीकर अगर फट गया, जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि परसों जब मैं उस टीवी पे बिग बॉस को देख रहा था, एकदम से उसकी वॉल्यूम इतनी तेज़, वो वॉल्यूम तो उतनी थी लेकिन वो लोग चिल्लाना शुरू हो गए और इतना चिल्ला रहे थे कि भाग भाग कर पूरे घर में हम सभी लोग, मैं, मेरा परिवार, सभी लोग रिमोट ढूंढ रहे थे, रिमोट ना मिला। फिर ध्यान आया कि अरे तो टच स्क्रीन भी है, तो टीवी पर हमने टच कर कर आके उसकी वॉल्यूम को दबाया। अगर बाई चांस हमें ध्यान नहीं आता कि ये टच स्क्रीन है टीवी, या हमारे को रिमोट नहीं मिला होता और स्पीकर फट जाते, तो इसकी भरपाई कौन करता? मैं एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ आपसे। तो अगली बार से बिग बॉस में आप उन लोगों को सच्ची में बुलाएं जो चाहे किसी की कोई वैल्यू इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत बड़ी हो ना हो, आम इंसान हो आपके जैसा, हमारे जैसा, लेकिन वो बात थोड़ा सा धीरे धीरे करे, संयम से करे। उसको वॉल्यूम को बूस्ट करके आप हमें टीवी तक पहुंचाओ ना। बिग बॉस, आप भी तो आराम से और तमीज़ से बात करते हो। सुबह 3:30 बजे क्या आप भी ऐसे गली के कुत्तों की तरह भौंभौं भौंभौं करते हो? नहीं, सच में मेरी गली में जो बहुत सारे डॉग्स वगैरह हैं, है ना, ये भी जब आपस में मतलब मनमुटाव करते हैं ना, थोड़ा भौं भौं, तो ये भी बिग बॉस के कॉन्टेस्टेंट से ज़्यादा तमीज़ से आपस में बात करते हैं। हाँ, मतलब आप एक एपिसोड देखिए जिसके अंदर ये एक दूसरे पर चिल्ला रहे हो, फिर बाहर आकर अपनी गली के किसी भी कुत्ते को देखिए, कितना शांत स्वभाव होगा उसका। ऐसा लग रहा होगा कि ना जाने कितना ही प्यारा है ना। उसे देखकर दिल में ऐसा आएगा कि इसे भेजना चाहिए बिग बॉस में। हाँ, अगर आपको न्यापे कराना है तो मुर्गी, कुत्ते, सुअर, भेड़, बकरी, इन सबको भेज दो ना। वो जो आपस में बात करेंगे, अच्छा भी लगेगा कि कुछ नया देखने को मिल रहा है। इनका किसी का किसी भी बात से कोई मतलब ही नहीं है। अरे कोई किसी को जानता है नहीं जानता है अलग बात है। तूने ऐसे कहा तो तू क्यों बीच में बोल रहा है? तो तेरे से, मैं नहीं जानता किसी को भी। हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी उनके फ़ैन हैं, आप उनके फ़ैन बने रहो, मैं मना नहीं करता, अच्छी बात है। लेकिन अपने उस सेलिब्रिटी को जो भी अंदर है, जैसे मैं नहीं जानता, उससे को थोड़ा धीरे बात करोगे तब भी सामने वाले को सुनाई देता है।
और मतलब की बात करो तो ज़्यादा बेहतर होता है, किसी भी बात का मतलब। और एक हाँ, बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेजेस थे कि वो जो एल्विश है जिसको तुमने कहा था कि अगर बेईमानी नहीं हुई तो वो जीतेगा। भाई मेरे से गलती हो गई कि मैंने उसके लिए कोई वीडियो बना दी, ठीक है। वो अब सभी की नज़र के सामने है कि पहले क्या था और बिग बॉस के बाद क्या है। इसीलिए मेरा सपोर्ट जो पहले था वो अब उतना नहीं है, ठीक है। भाई अपने को हिंदू बता के तू पब्लिक को एक यूनिटी करा के कहाँ तक पहुंचा और उसके बाद तू क्या कर रहा है, मुझे मतलब नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अच्छी बात है, ईश्वर का नाम लेने से अगर पब्लिसिटी मिलती है, चलो ये भी ठीक है। सबका अपना अपना तरीका है, मैं क्या बोलूँ। बस ये कहना चाहूँगा अगर एल्विश के किसी भी फ़ैन तक ये वीडियो पहुँच रही है कि उससे बोलो कि जिसके लिए लोगों ने उसे प्यार किया था वो बना रहे, वरना बहुत से लोग को शब्द होता है, क्या होता है, छपरी, हाँ ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाई आप नॉलेज रखते हो तो नॉलेजेबल बात करो, समझदार को इशारा काफ़ी है। मैं ज़्यादा ऊट पटांग बातें नहीं करता। आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे मुद्दों पे बातें करने वाला हूँ, इसमें कोई कहानी नहीं है। लेकिन अगर मेरी बात कहीं से भी आपको उचित लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वैसे मेरा नाम नितिन है और मैं यहाँ वीडियोस जो है व्लॉग में भी लाता हूँ, कुछ आर्टिकल्स भी लाता हूँ, और कभी दिल में एक बहुत गहरी बात होती है तो वो लेकर आता हूँ सभी के लिए। जैसे अभी वो वाला कॉलेज गाजियाबाद वाला जिसके अंदर जय श्री राम बोलने पर लड़के को भगा दिया। अभी एक और वीडियो सामने आई है, मेरे ख्याल से बात ये 3 महीने पहले की है, लेकिन मेरे सामने अभी आई तो मैंने सोचा रिएक्ट करना बनता है। आपने अपने मम्मी पापा के पैर धोकर कब पिए थे? एक दूसरे को मत देखो। अगर आप किसी ऐसी जगह हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और आप हेडफोन में ये वीडियो सुन रहे हो, तो किसी को भी मत देखो, क्योंकि कोई भी आपके इस रिएक्शन पे या इस फैसले पर अपनी टिप्पणी नहीं दे सकता। एक और बार सवाल करता हूँ कि आपने आखिरी बार अपने मम्मी पापा के पैर कब धोकर पिए थे? नहीं ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। पिक्चरों में और वेब सीरीज़ में तो हो सकता है, लेकिन असलियत में नहीं ना। सच कह रहा हूँ, गलत तो नहीं। एक वीडियो सामने आई है जिसके अंदर एक सिंगर सपना चौधरी, हरियाणा की जान शान मान, अच्छी बात है, कहाँ से कहाँ पहुँची, दिल से सल्यूट सम्मान। जितने भी इनके फैंस हैं वो सभी अपने दिल पर हाथ रखकर बस एक बात मुझे बताइए, क्या आपने अपने माता पिता के पैर धोकर कभी पिए हैं? नहीं पिए होंगे। जो वीडियो मेरे सामने आई है उसके अंदर इनका कोई फ़ैन है, 2 लोग हैं। सपना के परफॉर्मेंस से पहले या बाद में इन्होंने क्या करा, उन्हें एक जगह बिठाया, एक थाली और थाली में गुलाब के फूल, ठीक है। उन थाली को इनके सामने रखते हैं सपना चौधरी के, उसमें पैर रखते हैं, उस पैर को, दोनों पैरों को वो धोते हैं भाई साहब, ठीक है। यहाँ तक का सम्मान समझ आता है, क्योंकि जब कंजक जिमाई जाती हैं, बिठाई जाती हैं, तो हम भी पैर धोते हैं कन्याओं के, है ना। पीता कोई नहीं है उसे, क्योंकि वो मान सम्मान माता पिता के अलावा किसी का नहीं हो सकता। कहा जाता है कि माता पिता के इतने कर्ज हैं आपके ऊपर कि अगर आप पैर धो धो कर भी पियो ना तो भी ख़त्म नहीं कर सकते। खैर, वो जो दोनों भाई साहब हैं उन्होंने उनके पैर धुलवाए, ठीक है। उसके बाद एज अ पब्लिसिटी स्टंट, मेरे भाई, मैं साफ सीधे शब्दों में बोलूँगा, उन भाई साहब ने वो पानी पिया। सुनकर आपको कितना बुरा लग रहा होगा, छी, ऐसे कैसे कर सकता है, छी। लेकिन ठीक है, आप उनके फ़ैन हो, आप बहुत ज़्यादा फ़ैन हो, मतलब आप इतने बड़े फ़ैन हो कि मेरा फ़ैन जो इतना मेरे पास है उससे ज़्यादा आप उनके पास हो, समझ गए। लेकिन फिर भी ये बनता नहीं करना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो हो सकता है कि आपके रिलेटिव में किसी न किसी ने देखी होगी, आपके बच्चों ने, आपकी वाइफ ने, आपके माता पिता ने। तो एक ऐसा इंसान बता देना जिसने ये कहा हो कि हाँ, क्या गजब का काम किया है, इन आंटी के पैर मेरे पापा ने धोकर पिए हैं, ऐसा कहेगा जब बच्चा स्कूल में, उसे कितना अच्छा लगेगा, कितना प्राउड फील होगा। मैं बहुत आराम से बात करता हूँ, मुझे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं धीरे धीरे बात करके आपके दिल में धीरे धीरे उतरता हूँ। मैं जय श्री राम बोलता हूँ तो मैं संकोच नहीं करता,
ठीक है। और हाँ, भोले बाबा का मैं परम भक्त, मैं ये कह सकता हूँ कि भोले बाबा जो मुझे एक बार हल्का सा भी इशारा दें तो मैं वो करता हूँ। लेकिन हाँ, फैन वाली बात कर दूं पहले। फैन वाली बात में एक छोटी सी लाइन और बोलकर एंड करूंगा। किसी की औकात नहीं इन दो के सामने, किसी की भी औकात नहीं इन दो के सामने, जिनसे आप अनजान हो, हल्की सी इज्जत तो दिखाओ अपने माता पिता के सामने। क्योंकि उनको जो आप हल्का सा भी थोड़ा वैल्यू देते हो ना, थोड़ी सी भी इज्जत करते हो, वो इतना सारा आशीर्वाद दे देते हैं। सच्ची बता रहा हूं, ट्राई करके देखिए, इसमें मुनाफा ही मुनाफा है। आपने सपना चौधरी के पैर धोकर पिए, क्या हुआ उससे? बहुत सारी जगह आप न्यूज में आ गए, आपको दुनिया जानने लग गई कि ये वही इंसान है जिसने पैर धोकर पिए थे। अच्छी बात है। उससे क्या होगा? चंद लाइक्स, कुछ कमेंट्स, नए फॉलोअर्स, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट या ढेर सारा पैसा। उसके बाद भाई साहब, आशीर्वाद ना बहुत काम आता है। और मुझे जो लोग ये मैसेज करने वाले हैं कि आशीर्वाद से दुनिया नहीं चलती, तो चलती है मेरे भाई, मेरी तो चलती है। पैसा आपके पास 2 रुपया कम होना तो भी चलेगा, लेकिन जब आशीर्वाद देने वाले आपके पास होते हैं ना, तो पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है। अदरवाइज एक बहुत छोटी सी लाइन कहीं पड़ी थी कि कॉलेज में जब हम थे तो हमारे पास पैसे नहीं थे, मित्र बहुत थे। आज की डेट में पैसा बहुत है लेकिन मित्र नहीं है। तो एक दूसरे का सपोर्ट और प्यार बहुत ज़रूरी है। मैं कभी भी यहाँ हिंदू मुस्लिम करने नहीं बैठता, कभी भी। क्योंकि मैं अगर कुछ जो क्लिप्स देखता हूँ, करने पे आ जाऊँ, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए एक एक बढ़िया बढ़िया वीडियो आप सभी के लिए पेश कर सकता हूँ। बट व्हाट, क्यों, कैसे, किस लिए करना ये सब? ये हिंदू मुस्लिम जो ज़्यादातर ट्रेंड में रहता है, उस पर वीडियो बनाऊंगा तो लाइक्स अच्छे आएंगे। क्या करना है उससे? क्या करना है? जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, ये मैं चाहता हूँ कि आपको बात पता चले। इस पे लाइक्स नहीं आएंगे तो क्या? लेकिन अगर ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करी जाए, थोड़ा सा फंबल हो गया, लेकिन अगर ट्रेंडिंग टॉपिक पर बात करी जाए और उसके अंदर मेरी विचारधारा बनावटी हो, ठीक है, तो मैं अच्छा काम नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लगेगा। एग्जाम्पल एल्विश के सामने आप देख ही रहे हो कि अब दुनिया उसे कैसे ट्रीट कर रही है। ठीक है, अच्छी बात है, उसकी फैन फॉलोइंग है, भीड़ बहुत लगती है, बहुत सारा पैसा कमा, भाई सब कुछ अच्छा है, लेकिन ईश्वर के प्रति जो लगाव होना चाहिए वो मिसिंग है मेरे भाई। और सिर्फ सोचते हो कि चंद लोगों को इकट्ठा करके आप सोचते हो कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए। तो वक्त तो न जाने कितनों ने बढ़िया देखा था, लेकिन वक्त ने उनकी औकात वक्त से पहले दिखा दी है। तो मेरे भाई, अपनी थोड़ी सी मेंटलिटी को अच्छा किया जाए, थोड़ा सामने वाले को इंसान समझा जाए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जिस देश गया था, वहाँ पर एक इंसान का मजाक बनाया इसने अपने चंद दोस्तों के साथ, जो इसके साथ हमेशा बैठे रहते हैं। अगर आप गोरे हैं तो आपने क्या पुण्य कर्म कर दिए, आप सांवले हैं, आप थोड़े डार्क हैं। जिसका ये मजाक बना रहा था ना लड़के का, मेरे ख्याल से इनको ये पता होना चाहिए कि वो कौन था। उसने भाव भी नहीं दिया। होगा कोई XYZ इंडियन होगा, उसे क्या मतलब। और हाँ, आपको आपकी वैल्यू आपके एरिया से बाहर निकलते ही दिख जाती है। बहुत से लोग सलमान और रोनाल्डो को कंपेयर कर रहे थे कि भाई रोनाल्डो ने सलमान को इग्नोर कर दिया। ये मीडिया का एक छोटा सा आपको क्लिप था, उसके आगे का क्लिप नहीं दिखाएंगे कि दोनों खड़े होकर आपस में बात कर रहे हैं। ये नहीं दिखाएंगे कि सलमान ने किसी को इग्नोर किया था। वो उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, जो मेरे ख्याल से कैटरीना के जो हस्बैंड है वो भाई साहब जो है, ठीक है, कि सलमान एक जगह आ रहे थे, अब भाई साहब ने उसको इग्नोर कर दिया। अब सलमान को रोनाल्डो ने इग्नोर कर दिया। अब नीचे कमेंट आ रहे हैं कि सलमान हिंदुस्तान की शान है और ये है और वो है। सही है, अच्छी बात है, एक एक्टर है, ठीक है, सारी बातें साइड करो। रोनाल्डो कौन है पता है? अगर आपको रोनाल्डो और मेसी के बारे में पता है तो आप इस तरह की टिप्पणी करके अपना मजाक नहीं बनाओगे। सलमान खान को पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग प्यार करते हैं,
रोनाल्डो अगर बाई चांस पता है कि फील्ड पर है तो ट्रैफिक ऑपरेट नहीं हो पाते हैं। मैसी अगर फील्ड पर है तो भाई साहब ऊपर से हेलीकॉप्टर प्लेन जो है ना उनका भी आना जाना बंद हो जाता है। इसको कहते हैं फैन फॉलोइंग। और अगर आपको यकीन ना हो तो किसी टाइम में माइकल के शो आते थे, माइकल जैक्सन। आपको पता है उस दिन फ्लाइट तक रोक दी जाती थी कि उस देश जहां पर माइकल का आज परफॉर्मेंस है कोई फ्लाइट लैंड नहीं होगी। इतना ज़्यादा भारी इंतज़ाम किया जाता था और वो माइकल सभी से मिलने की कोशिश करता था। खैर ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं सभी से कहूँगा कि देखिए जो आपका पसंदीदा है, ठीक है, जैसे सलमान हुए, आप उन्हें पसंद करते हो, प्यार करते हो, अच्छी बात है, लेकिन किसी से कंपेयर करके उसकी निंदा मत करो, क्योंकि आप जानते नहीं सामने वाला कितनी अपनी हैसियत रखता है। उसके लिए उसके फैंस अच्छे हैं, ऐसे ही आपके लिए आपके। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से हाथ जोड़कर कि कंपैरिजन बंद कर दो। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए कि तेरी वीडियो ऐसी होती है, तो उसको किसको पता नहीं क्या नाम बोल रहे थे। भाई सारी वीडियोस एक एक बार दोबारा देख लेना। मैं किसी को कॉपी नहीं करता, लेकिन अगर मैं दिखाने पर आ जाऊं तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, यहाँ तक कि ये धन्यवाद भी कॉपी हो रहा है। मुझे अच्छा लगता है कि आपने जय श्री राम बोलना शुरू करा, आपने हर हर महादेव बोलना शुरू करा, मुझे अच्छा लगता है। मेरी कॉपी करना एक मूर्खता है। मैं इसलिए नहीं कि ये मैं घमंड में कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर आपको कॉपी करना है तो अपने मम्मी पापा के जो एक कह सकते हैं उनके हाव भाव हैं, उनकी बातें हैं, उनके शब्द हैं, उन्हें आप उठाकर अपनी वीडियो में लाना शुरू कर दो, आपको व्यूज़ मिलेंगे। उनके जो सोच है उसके साथ आप वीडियो बनाओ, आपको अच्छा लगेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा। मेरी अपनी ये सोच है कि मैं अपने माता पिता के अलावा किसी के पैर धोकर नहीं पी सकता, तो ये मेरी सोच है। आपकी सोच हो सकता है कि हाँ हम तो सपना चौधरी के पैर धोकर पिएंगे क्योंकि हम उन्हें बहुत मानते हैं। आपकी सोच है, मैं आपकी सोच को बदल नहीं सकता, बदलना भी नहीं चाहिए। जिसको जो अच्छा लगता है वो करे, लेकिन बस हर बार कहता हूं कि आपके माँ बाप से बढ़कर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। आप कितना भी पसंद कर लो उनके गानों को, उनकी परफॉर्मेंस को, आप पब्लिसिटी स्टंट के लिए तो ये सब कर सकते हो, हकीकत में मजाक है, बस इतना ही है। और जैसा मैंने आपको बताया कि किसी को भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। दूसरा, बिग बॉस में प्लीज़ या तो ऐसे इंसानों को लेकर आइए जो कि धीरे बात करें जिससे हमारे टीवी के स्पीकर बचे रहें, या ऐसे इंसानों को लेकर आइए जो नॉलेज, कॉमेडी, फन एलिमेंट और थोड़ा सा देखने लायक जो चीज़ें हैं वो दिखाएं। और वो जो भाई साहब निर्वस्त्र घूम रहे हैं, नंगा पुंगा जो घूम रहा है, उसे कपड़े पहुंचा दो, या उससे कहो कि जिम में थोड़ा समय बिताया करें। थोड़ी बॉडी शॉडी होती है, डोले शोले होते हैं तो अच्छा लगता है ना। मतलब सिल्वेस्टर साहब हैं, आप जानते हो ना, सिल्वेस्टर जानते, हर कोई जानता है। मैं यहाँ सलमान खान या वो कौन है ऋतिक रोशन, ना ये बॉडी आप अगर देख कर कहते हो कि बॉडी है तो आर्नोल्ड, सिल्वेस्टर, तो ये सब क्या है? वो सब अगर माफ़ी चाहूँगा, अगर ये बॉडी कहते हो तो वो क्या है? वो कभी भी आपको अनफिट नहीं दिखेंगे। यहाँ तो ये है ना कि भाई हीरो है, पिक्चर के हिसाब से उन्हें अपने शरीर को ढालना पड़ता है, समझ आता है, लेकिन उसके बाद वो अपने दोबारा से रंग रूप में आ जाते हैं। वीडियो की क्वालिटी ऊपर नीचे करके, एडिटिंग करके कोई बॉडी और एब्स नहीं दिखाते, बस ज़्यादा नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की कैसी लगी आपको वीडियो बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। आप लोगों को एक नई बात बताऊं जो मैं बहुत समय से बताना चाह रहा हूं। आप सब बहुत प्यारे हो।